After a long time, welcome back. आज हमारा लेक्चर 3 ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर हम वो डिस्कस करेंगे। ये एक सिम्बल्स होते हैं जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर। तो इसी तरह हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर डिफरेंट है। फर्स्ट हमारे पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। इन सब ऑपरेटर्स को हम जो है आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन। मैथमेटिक ऑपरेटर्स जो इनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिंपल हमारे पास जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, और इसमें एक वन हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा है, वो है मॉडुलस ऑपरेटर। इसका मतलब ये है कि जब भी ये डिवाइड की तरह ही होती है, बट डिवाइड के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है ये हमें वो वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, हमारे पास इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी हैं। अगर एडिशन के देखें सी प्लस प्लस के अंदर भी एडिशन जो है वो हमारे पास प्लस साइन ही होता है, सब्ट्रैक्शन का माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पर जो होता है वो स्टैटिक साइन होता है। ठीक है, इसके लिए क्रॉस नहीं होता है, हमारे पास यहाँ पे स्टैटिक होता है, हम वो यूज़ करते हैं। और इंटीजर डिवीजन आपको हमको पता है। तो इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। हम जो है वो इनको अपना जो है वो उनकी एप्लीकेशन देख लेते हैं डेव सी प्लस प्लस के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स ले लेंगे। एक वेरिएबल हमने ले लिया a, जिसकी वैल्यू हमने ले ली 5। उसके बाद दूसरा वेरिएबल हमने लेना है b और उसकी वैल्यू हमने रख दी 4। अब हमने सी आउट के अंदर इन जो है वो दोनों वेरिएबल्स के ऊपर क्या लगाना है, हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो लगा के चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक जो है वो डबल कोट्स के अंदर अपनी जो है वो एक मैसेज लिख दिया है कि ये एडिशन करिए है। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि a प्लस बी, और ये याद रखना है कि हमने इसको हमेशा जो है वो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखना है। अदरवाइज क्या होगा कि बिटवाइज ऑपरेटर्स जो है वो भी आएंगे। अगर हम ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे तो सी प्लस प्लस कंपाइलर जो है वो समझेगा कि ये जो है वो बिटवाइज ऑपरेटर है, वहाँ पे एरर आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे जो हमेशा जो भी कंडीशन लिखनी है, ठीक है, जो भी ऑपरेटर यूज़ करना है दो वेरिएबल्स के दरमियान, तो हमने उनके इर्द राउंड ब्रैकेट जरूर लगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने क्या किया, a और b के दरमियान में एक एक हमने सिंबल लगा दिया एडिशन का, माइनस का एंड मल्टीप्लाई का। ठीक है, क्योंकि हम जहाँ पे सिर्फ दो वेरिएबल्स लेके हमने एग्जाम्पल्स के तौर पर नहीं चेक करना है, तो जस्ट हम उन्हें वन बाय वन करके चेक करेंगे क्या इनके आंसर्स जो हैं वो हमारे पास जो हम यहाँ पे दिखेंगे कि आंसर सेम वही आते हैं कि नहीं आते हैं। कि हमारी जो लॉजिक है उसके मुताबिक जो है वो आंसर्स ठीक हैं या नहीं है। ओके, यहाँ पे हमने डिवीजन तक जो है वो कर लिया है। उसके बाद हम जो है वो यहाँ पे मॉडुलस का जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि डिवाइड के अंदर हम जब भी जो दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर फ्लोट में पॉइंट कुछ वैल्यूज़ आती है ना पॉइंट में, तो ये पॉइंट में वैल्यूज़ नहीं आएंगी। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास इंटीजर वैल्यूज़ होंगी सिर्फ वो आएंगी। यानी कि अगर हमने डिवाइड किया है 2 को 3/2 हमने डिवाइड किया, ठीक है, 3 को हमने 2 से डिवाइड किया और हमारे पास जो है वो इसका आंसर जो है वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। बट इसके अंदर सी प्लस प्लस के अंदर ये होता है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो सिर्फ हमारे पास आंसर 1 ही ये देगा। ठीक है, पॉइंट वैल्यू ये इग्नोर कर देगा। मॉडुलस के अंदर क्या होगा कि जो भी वैल्यू हम अगर कोई ऐसा नंबर है जैसे 3/2 है, ठीक है, अगर हम इसकी जगह मॉड लगाते हैं, परसेंटेज का साइन है बेसिकली मॉड, अगर हम वो यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि वहाँ पर जो रिमाइंडर वैल्यू आएगी हमारे पास सिर्फ वो शो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने आंसर्स पता ही है कि हमारे पास जो एडिशन a प्लस बी, अगर हम 5 को करें 9 आएगा, a माइनस बी 5 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो 1 आ जाएगा। और एक हम a मल्टीप्लाई b करेंगे और 5 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 20 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और जब मॉड लेंगे तब भी हमारे पास जो है 1 अगर 5/4 जब भी हम डिवाइड करते हैं तो 1 से ही करेंगे, 1 से 4 होता है और 1 हमारे पास बच जाएगा तो वो रिमाइंडर में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कंपाइल करके देखते हैं, कंपाइल एंड रन। और यहाँ पे देखिए हमारे पास डिफरेंट जो है वो आंसर आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले एडिशन का देखें, हमने जो आंसर निकाला है क्या बिल्कुल मैच करता है। एडिशन का हमने 9 था, यहाँ पे भी 9 ही है। सब्ट्रैक्शन के लिए 1 हमने निकाला था तो 1 ही है। उसके बाद हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए 20 बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास डिवीजन में 1 था, 1 भी आ गया, और मॉडुलस में हमारे पास 1 था तो हमारे पास वो भी आ गया। दैट मीन्स हमने जो अपनी लॉजिक बिल्ड की थी उस अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के आंसर्स निकाले थे वो बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद हमारे पास आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स।
डिफरेंट रिलेशन ऑपरेटर्स है जो एक कंडीशन को, सिर्फ सिंगल कंडीशन को चेक करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो येस नो की फॉर्म में आता है, यानी कि अगर तो ये ट्रू होगा तो ये हमारे पास क्या देगा, हमें ट्रू होगा तो 1 देगा, अगर फॉल्स होगा तो 0 देगा। इसमें देन लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर्स हैं। इन सबको जो है वो हम C++ के अंदर, कोड के अंदर लिख के इनको समझेंगे कि किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है इसी कोड एप्लीकेशन देख लेते हैं कि हमारे पास इसके कोड के अंदर किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले हम यहाँ पे भी हमने क्या करना है कि 2 वेरिएबल्स ले लेने हैं। यहाँ पे हमने x और y हम लेंगे, 2 वेरिएबल्स। ठीक है, उनके अपने वैल्यूज़ लिखते हैं, उनके अपने वैल्यूज़ के ऊपर बेसिकली ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देनी है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर हम एक मैसेज लिखते जाएंगे, क्योंकि हम सारे ऑपरेटर्स को एक साथ ही, उनके एग्जाम्पल देखने तो एक साथ ही हम सारे लिख लेंगे। ठीक है, इन सबको एक दफ़ा ही परफॉर्म करेंगे। तो इसमें उसका मैसेज लिखना है कि सबसे पहले हम लेस देन का साइन जो है वो यूज़ करेंगे। तो x लेस देन y हमने कहते हैं स्पेस दे दी, ताकि जो है वो हमें क्लियर नज़र आ सके कि ये जो है वो कौन सा ऑपरेटर यूज़ हुआ है। इसके अलावा हमने साथ जो है वो ग्रेटर देन का साइन यूज़ कर लेना है। ग्रेटर देन, लेस देन, ये साइन हम जो है वो बचपन से ही अपनी जो है वो बहुत जो है 4-5 क्लास से जो है वो पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू के साइन जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लेस देन, इक्वल टू का साइन हम यूज़ करेंगे। इसका मतलब होगा कि अगर तो हमारे पास x और y, अगर तो उनमें से कोई भी वैल्यू ग्रेटर है और इक्वल टू, यानी कि वो ग्रेटर तो है ही, अगर वो इक्वल नहीं भी होती है तो फिर भी वो ग्रेटर है तो ट्रू आ जाएगा। अगर वो इक्वल है और वो ग्रेटर नहीं है तो फिर भी हमारे पास जो आंसर ट्रू ही आएगा। ठीक हो गया। इसके बाद लेस देन में अगर तो हमारे पास वैल्यू या तो लेस या फिर इक्वल के बराबर में से कोई भी एक चीज़ होगी तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज हमारे पास फॉल्स आएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से हमारे पास नॉट इक्वल और इक्वल टू, इसमें हमने नॉट इक्वल क्या होगा कि जो जो उसका इक्वल नहीं है वो ऑपोजिट आ जाएगा। इक्वल अगर है तो नॉट से क्या हो जाएगा, और रिवर्स हो जाएगा, तो वो नॉट इक्वल आ जाएगा। इसके अलावा हम इसके आंसर्स देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या आंसर्स आएंगे। x लेस देन y है, यानी कि 5 और 2, कि 5 जो है वो लेस देन 2 है, नहीं वो तो ग्रेटर, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, यानी कि 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है x ग्रेटर देन y, तो यस ऑफ कोर्स x जो है वो ग्रेटर देन y है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास क्या आना चाहिए, 1, यानी कि ट्रू हमारे पास जो है वो इसका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू यानी कि अगर y जो x जो है वो लेस और इक्वल टू y होना चाहिए, तो x तो लेस भी नहीं हो ना ही इक्वल टू y है, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 0। उसके अलावा हमारे पास अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास जो वो ग्रेटर देन इक्वल टू आता है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू यानी कि x ग्रेटर देन y तो है बट इक्वल नहीं, बट ग्रेटर है, इस वजह से हम इसको जो है वो ट्रू आएगा इसका आंसर, और हम इसे 1 लिख लेते हैं कि हमारे पास जो आंसर है वो ट्रू आएगा। इसके अलावा हमारे पास जो है वो एक और डिफरेंस आता है, यहाँ पे इक्वल टू करने के लिए हम डबल इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। अगर हम सिंगल करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि हम किसी वैल्यू को, वेरिएबल को उसकी वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, तो इसलिए हमें सिंगल जब भी इक्वल टू यूज़ करना है तो हमने क्या करना है, हमेशा डबल इक्वल टू ही यूज़ करना है। हम सिंगल नहीं कर सकते, बहुत स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि इस जगह सिंगल यूज़ करने की कोशिश करते हैं, पर मैथमेटिकली वो ठीक होगा बट यहाँ पर ये ठीक नहीं है। तो क्या हमने अपने आंसर्स लिख लिए, अब इसको हम एक्सिक्यूट करके कंपाइलिंग रन करते हैं और हम देखते हैं कि हमने आंसर्स यहाँ पे जो है वो एक एरर आ गया। एरर क्यों आया, क्योंकि लास्ट ही मैंने आपको बताया कि अगर आप जो है वो राउंड ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे अपनी कंडीशन लिखते हुए तो क्या होगा कि हमारे पास जो है वो एरर होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए एक बार उसको बगैर राउंड ब्रैकेट से लिया था ताकि एरर जो है वो इजीली हमें पता चल जाए। ठीक है, तो इसलिए हमने जो है, क्योंकि आगे जाके हम बिटवाइज ऑपरेटर्स पढ़ेंगे तो इसलिए उनके लिए हमें जो है वो राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्टार्टिंग में करके चलते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। ओके, यहाँ पे हमारा जो कोड रन हो चुका है, आप इसके आंसर मैच करके देख सकते हैं कि क्या एग्जैक्ट वही आंसर है। तो सबसे पहले हमारे पास लेस देन का आंसर 0 ही है, ठीक है, यानी कि फॉल्स है। सेकेंड का आंसर ट्रू है, फिर हमारे पास जो है वो फॉल्स है, फिर ट्रू है, फिर फॉल्स है एंड फिर ट्रू है, यानी कि 1 है। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स है वो 0-1 के फॉर्म में होता है, तो उसको याद रखना है। तो इसका मतलब हमारी जो लॉजिक हमने बिल्ड की थी वो आंसर्स के बिल्कुल ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स दो कंडीशंस के दरमियान, रिलेशन ऑपरेटर एक कंडीशन के दरमियान में यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर दो कंडीशन यानी कि रिलेशन ऑपरेटर्स की जो कंडीशंस होती हैं जिसका हम रिलेशन ऑपरेटर यूज करते हैं उनके दरमियान उनको कंपेयर करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। यहाँ पे तीन हमारे पास बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड, और, एंड, नॉट। ठीक है, यानी कि डबल ये हमारे पास जो एंड का सिंबल आएगा, डबल हमारे पास वर्टिकल लाइन्स आएंगी और एक जो है हमारे पास एक्सक्लेमेशन साइन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, हमारे पास नॉट वो वाला जो ऑपरेटर। ठीक है, तो दो कंडीशन इसके अगर हम देखें तो हमने दो रिलेशन ऑपरेटर्स की जो कंडीशन थी उनके अंदर हमने ऑपरेटर्स यूज़ किए थे, उनको चेक करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, ट्रुथ टेबल है, इसका हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक ऑपरेंड एक्स है, एक ऑपरेंड वाई है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में हमने इसको लगा दिया है। पहले और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर, ठीक है, इन तीनों का एक ही साथ में बना दिया है। ट्रू ट्रू और के लिए ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स और के लिए ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, यानी कि और जब सिर्फ दोनों कंडीशंस फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज वो ट्रू होगा। एंड के लिए हमारे पास कंडीशन ये है कि जब तक दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती यानी दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक वो ट्रू नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है हमारे पास वो ट्रू होगा, अदरवाइज हमेशा जो है फॉल्स ही आएगा, यानी कि और ऑपरेटर के ऑपोजिट हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है। अगर नॉट ऑपरेटर की बात करते हैं, अगर हमारे पास ट्रू है तो ये फॉल्स देगा, अगर फॉल्स है तो ये हमें ट्रू देगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो नॉट ऑपरेटर की एक छोटी सी कंडीशन है जिसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये सिंगल ऑपरेंड के ऊपर भी यूज़ हो जाता है, अदरवाइज हम कंडीशन के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम इसका जो है एप्लीकेशन यूज़ देख लेते हैं। डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम इसका कोड रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर बस लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए हमने तीन वेरिएबल्स लिए हैं। एक इंटीजर ए वेरिएबल ले लिया 5, दूसरा इंटीजर बी वेरिएबल लेंगे हम। ठीक है, हमने इसको ले लिया 8 एंड तीसरा वेरिएबल हम लेंगे सी जिसको हम जो है वो बी ए के इक्वल रख लेंगे। ठीक है, उसकी वैल्यूज ए के इक्वल रख लेते हैं ताकि कंडीशन समझने में हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। चलिए, अब हम क्या करते हैं कि हम जो है वो और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, इन तीनों को हम एक साथ ही जो है वो शो करवाएंगे ताकि हमें बार बार कोड ना लिखना पड़े। एक साथ ही हम इन तीनों को अंडरस्टैंड करेंगे इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है, किसी के से वर्क करते हैं। सबसे पहले हमने एंड ऑपरेटर के लिए मैसेज प्रिंट कर दिया ताकि जब ये कोड रन हो तो आउटपुट में हमारे पास हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये एंड ऑपरेटर का, ये और ऑपरेटर का, ये नॉट ऑपरेटर की का जो वो कोड रन होगा। ओके, इसी तरह हमने सेम दो रिलेशन ऑपरेटर्स की कंडीशंस लगा ली, दो कंडीशन यानी कि ए इक्वल्स टू बी। ये इक्वल टू का साइन है यानी कि दो बार हमारे पास इक्वल टू आएगा, सिंगल हम नहीं यूज़ करेंगे, सिंगल वाले को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, उसको हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या किया कि एक तो हमने ए इक्वल्स टू बी ले लिया और उसके अंदर हमने एंड ऑपरेटर लगाया और ए ग्रेटर देन बी, और इस पूरी कंडीशन को हमने किसके अंदर जो वो राउंड ब्रैकेट के अंदर लास्ट में बंद करना है, अदरवाइज हमारे पास एरर शो होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद हमने और ऑपरेटर लिया, और ऑपरेटर के लिए भी हमने सेम यही कंडीशन लगाई, बस और ऑपरेटर के लिए वर्टिकल लाइंस होती हैं, मैं जो है वो कंडीशन चेंज नहीं करी ताकि हमें डिफरेंट जो है तीनों का समझ में आए, इसलिए मैं सिर्फ जस्ट ऑपरेटर चेंज कर रही हूँ ताकि हमें इजीली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। इसके बाद लास्ट में हमारे पास जो है वो आ जाता है नॉट ऑपरेटर। ठीक है, नॉट ऑपरेटर के लिए हम सिंगल एक कंडीशन यूज़ करेंगे क्योंकि हम ये पूरी कंडीशन उसके यूज़ नहीं करते थे, वो सिंगल वैल्यू भी होगी तो उसके अगर हम नॉट ऑपरेटर लगाएंगे कंडीशन के ऊपर तो उसका रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है सिंपल ए इक्वल टू सी करेंगे कि अगर ए इक्वल टू सी वैसे तो है, ठीक है, तो अगर हम इसकी स्टार्टिंग में नॉट ऑपरेटर यानी एक्सप्लेनेशन साइन लगा देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ये आंसर को जो क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। ठीक हो गया, तो सबसे पहले यहाँ पे हम कंडीशन लिख लेते हैं। ठीक है, ए इक्वल्स टू सी और देन हम यहाँ पे इसके स्टैटिक के राउंड ब्रैकेट के बाहर जो है एक्सप्लेनेशन साइन यानी नॉट ऑपरेटर लगा देना। आंसर्स जो है हमारे साथ मैच होने चाहिए। तो पहले ए इक्वल्स टू सी है जी, बिल्कुल सी के बिल्कुल है, लेकिन ए इक्वल्स टू बी ग्रेटर देन बी है नहीं, तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा यानी कि फॉल्स। एंड ऑपरेटर का यानी दोनों कंडीशन में से एक भी फॉल्स हो गई तो हमारे पास फॉल्स आएगा। ओके, उसके बाद और ऑपरेटर देखिए, और ऑपरेटर में हमारे पास क्या होगा कि एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारे पास ट्रू आएगा। ठीक है, और नॉट ऑपरेटर में भी ट्रू है लेकिन इसको क्या देगा, ये नॉट ऑपरेटर की वजह से हमारे पास आंसर रिवर्स आएगा यानी कि फॉल्स आएगा। ठीक है, कंपाइल एंड रन किया हमने और यहाँ पे देखिए हमने आंसर्स आ चुके हैं, इसको वेरीफाई करते हैं।
एंड ऑपरेटर के लिए हमारे पास फॉल्स आया, ठीक है। और ऑपरेटर के लिए 1 बिल्कुल ठीक है, एंड नॉट ऑपरेटर के लिए भी फॉल्स, यानी कि हमारी लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है। हमारे पास आता है असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट से हम वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं कि a इक्वल्स टू 100 अगर हम वैल्यू दें तो यानी कि a की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 100, यानी कि हम उसको असाइन करें, तो इसलिए हम इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। और इससे सिंगल इक्वल टू का साइन होता है तो इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर होता है यानी इक्वल टू करने के लिए कि ये इसके इक्वल है कि नहीं, तो वो डबल हम यूज़ करेंगे, ये चीज़ का ख्याल रखना है। असाइनमेंट ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं किसी भी वैल्यू को उसको असाइन करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है कंप्यूटेशनल, हमारे पास जो है वो रिजल्ट यानी जो हम कंप्यूट करके वहाँ पे निकालते हैं उसको हम कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली होते हैं कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। यहाँ पे अगर टेबल अगर हम देखें तो टेबल के अंदर डिफरेंट एग्जाम्पल्स होंगी। एक और समझते हैं कि जैसा यहाँ पे फर्स्ट है एज प्लस असाइनमेंट 14, यानी कि हमारे पास क्या है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ उसको कंबाइन कर दिया अरिथमेटिक ऑपरेटर को। इसको हम अगर खोलें तो क्या होगा, एज इक्वल टू एज, कि एज के इक्वल है और उसके अंदर हमने प्लस क्या कर दिया 14 कर दिया। इस तरीके से बाकी सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, इसको आप एक दफ़ा गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने आप जो है ये कोड के अंदर भी रन कर सकते हैं, बट हम इसको रन नहीं कर सकते क्योंकि ये बेसिकली लूप्स के अंदर ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो वहीं पर हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पे जाते हैं यूनिटरी ऑपरेटर्स। यूनिटरी ऑपरेटर्स को ये कोई एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है। ये वर्क करते हैं जिस सिंगल ऑपरेंड के साथ, ऑपरेंड होता है जो ऑपरेटर के साथ हम वेरिएबल यूज़ करते हैं, हमारे पास जो वैल्यू होती है जिसके होता है ऑपरेटर यूज़ करते हैं, हमारे पास जो है वो ऑपरेंड होता है। तो ये सिर्फ एक सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज़ होते हैं, ठीक है, यानी कि हमारे पास माइनस है या एन प्लस प्लस है, तो ये हमारे पास सिंगल है तो उसके साथ इसको हम यूज़ करते हैं। मल्टी ऑपरेटर दो ऑपरेंड के साथ यूज़ होते हैं, यानी कि हमारे पास दो ऑपरेंड चाहिए होते हैं। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर a प्लस बी, यानी कि a और b हमारे पास दो ऑपरेंड है जिसके अंदर हम बाइनरी और a प्लस जो हमारे पास साइन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेटर हो जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरीके से हम जो है वो नेक्स्ट हमारे पास कुछ और ऑपरेटर्स आते हैं यूनिटरी ऑपरेटर्स की। नेक्स्ट कुछ टाइप्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास है इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे पास होता है जो वैल्यू यूनिटरी ऑपरेटर है बेसिकली ये, ठीक है, तो इसमें क्या का प्लस प्लस हम दो बार साइन यूज़ करते हैं और इसमें जो है वो वैल्यू जो होगी वो 1 से बढ़ जाती है, यानी सिर्फ एक वैल्यू एक नंबर के 4 है तो वो अगर +1 करेंगे तो 5 हो जाएगी, यानी वो 1 से इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है जो हम कोड के अंदर जाके देखेंगे, ठीक है, कि हमारे पास साइन प्री इंक्रीमेंट यानी कि साइन पहले आ जाता है प्लस प्लस और जो है वो एंड पोस्ट इंक्रीमेंट साइन बाद में आ जाता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर क्या होता है कि हमारे पास वैल्यू जो है 1 से डिक्रीज कर जाती है, यानी 4 - 1 3 हो जाएगी हमारे पास वैल्यू, ठीक है। इसके अंदर भी हमारे पास जो है वो पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट आता है जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्री डिक्रीमेंट है तो उसका मतलब है पहले वो डिक्रीज करेगा फिर वैल्यू जो है वो हमारे पास बी को देगा, यानी कि वेरिएबल को देगा, तो हमारे पास आंसर जो है वो पहले शो जाएगा कि डिक्रीज करके। बट अगर जो है वो हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है तो हमारे पास बाद में जो है वो डिक्रीज होगा। कोड के अंदर हम यूनिटरी ऑपरेटर्स को एक दफ़ा देख लेते हैं, यहाँ पर हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि दो वेरिएबल्स ले लेने हैं बेसिकली, ठीक है, एक हम इंक्रीमेंट के लिए यूज़ करेंगे और दूसरी की जो वैल्यू है वो हम डिक्रीमेंट के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो हम इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। जो पोस्ट अगर हमारे पास यहाँ पे हमने मैसेज प्रिंट करवा देना है सिलाउट में इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, इंक्रीमेंट हम एक काम करते हैं, हम प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट लिख लेते हैं जो ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है, समझना अंडरस्टैंड करना। तो हम प्री इंक्रीमेंट लिख रहे हैं कि यानी कि पहले जो है क्या आ जाएगा वेरिएबल जो x है उससे पहले हम प्लस प्लस लिखेंगे। प्री इंक्रीमेंट यानी कि पहले इंक्रीमेंट होगा फिर वैल्यू x को असाइन होगी तो वैल्यू हमारे पास आउटपुट में क्या होगी, इंक्रीज की हुई वैल्यू नजर आएगी। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि जब हम x पहले आएगा और पोस्ट यानी बाद में, ठीक है, तो बाद में हम जो वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे प्लस प्लस, तो इसका मतलब है जो वैल्यू पहले हमारे पास है वो आ जाएगी, वो आउटपुट में हमें शो होगी और बाद में हमारे पास जो है वो इंक्रीमेंट होगा। और अगर उसके बाद हम कोई वेरिएबल यूज़ करते हैं सेम और उसको इंक्रीज करते वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं तो बाद में इंक्रीज की हुई वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये कॉन्सेप्ट समझना। अक्सर बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कॉन्सेप्ट इजीली अंडरस्टैंड नहीं होता, बट ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखें कि प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या होगा कि वो पहले इंक्रीमेंट होगा, बाद में उसकी वैल्यू उसको असाइन की जाएगी वेरिएबल को। पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर क्या होगा कि वैल्यू पहले प्रिंट होगी, इंक्रीमेंट बाद में होगा। मेमोरी के अंदर इंक्रीमेंट की हुई वैल्यू पड़ी रहेगी बैकएंड पे, बट हमें जो शो होगी वो फर्स्ट वैल्यू ही शो होगी, इंक्रीमेंट की हुई वैल्यू हमें शो नहीं होगी। इसी तरीके से डिक्रीमेंट और जो है प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट आता है कि प्री डिक्रीमेंट के अंदर भी हमारे पास पहले वैल्यू डिक्रीज होती है और हमें फिर डिक्रीज की हुई वैल्यू शो होती है, प्रिंट होती है। अगर पोस्ट की बात करते हैं तो जो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मेमोरी के अंदर स्टोर है, डिक्रीज की हुई है, वो वैल्यू हमें शो होती है, प्रिंट होती है, और उसके बाद वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है मेमोरी के अंदर, वो हमें शो नहीं होती। ठीक है, तो अगर हम सिंगल करेंगे तो यहाँ भी आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट जो है वो अभी, क्योंकि हम एक्स को ही हम प्री भी करें पोस्ट भी करें, तो इसीलिए हमें पहले जो है वो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, प्लस की हुई मिलेगी। ठीक है, यानी कि वो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास 2 है तो हमारे पास 3 हो जाएगी। बट फिर बाद हमने पोस्ट इंक्रीमेंट किया, यानी एक्स की वैल्यू को दोबारा हमने जो है वो क्या कर दिया, फिर से इंक्रीज किया। बट यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो वैल्यू है एक्स की वो अब क्या हो गई है, 3 हो गई, मतलब इंक्रीज हो गई है। तो इसलिए अब जो एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास 3 है। ठीक है, बट बाद में वो इंक्रीमेंट हो चुकी है, बट हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आएगी वो 3 ही शो होगी। इसी तरह से डिक्रीमेंट की वैल्यू हमने जो है वो 3 ली थी, 3 से वो 2 हो गई प्री में, बट पोस्ट में क्या होगा, क्योंकि अब डिक्रीमेंट की वैल्यू y की वैल्यू जो है वो 2 मेमोरी के अंदर स्टोर है, तो हमारे पास जो है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2 ही हमें मिलेगी पोस्ट में भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो रन हुआ कोड, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि हमने जो लॉजिक अपने बिल्ड की वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जो है वो प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट में 3 आया एंड हमारे पास डिक्रीमेंट में जो है वो 2 ही शो हुआ। इसके बाद हमारे पास आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली बिट्स के ऊपर काम करते हैं, यानी जो 0-1 की फॉर्म में हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। ठीक है, ये बिटवाइज ऑपरेटर उनके ऊपर उस फॉर्म में जो है वो काम करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, बिटवाइज ओवर है, बिटवाइज एंड है, बिटवाइज एक्सॉर है, एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट है, बिटवाइज राइट शिफ्ट। यहाँ पे अगर हमारे पास 4 एंड और 2 अगर हम देखें तो इसका मतलब ये है कि इसकी 4 की बाइनरी फॉर्म एंड 2 की बाइनरी फॉर्म लेके उसका रिजल्ट 6 आया। अगर आप ऐसे इनको देखते हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि किस तरीके से यहाँ पे आ रहे हैं आंसर्स। ठीक है, बट कोड में हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कैसे आ रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि हमने जो एंड है ये एंड ऑपरेटर है, बट बिटवाइज यहाँ पे हम सिंगल एंड यूज़ करेंगे और सिंगल ही और यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बिटवाइज और बिटवाइज एंड है जो डिफरेंस होता है। बट इनकी ट्रूथ टेबल में इनकी वैल्यूज बिल्कुल सेम होती हैं, और की और एंड की, यानी कि ट्रू फॉल्स ट्रू ऐसे ही हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बट लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के जो ऑपरेटर्स हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जब लेफ्ट शिफ्ट है, यानी कि जो भी बाइनरी फॉर्म होगी वो हमारे पास लेफ्ट साइड में उनकी एक प्लेसमेंट हो जाएगी, और जो राइट शिफ्ट है उसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी बाइनरी अगर 4 की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, तो वो लेफ्ट राइट शिफ्ट 1 हो जाएगी, यानी कि 1 एक नंबर राइट साइड को चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसके एग्जांपल लेके समझ जाते हैं कि बाइनरी फॉर्म में किसी से रिप्रेजेंट होते हैं, इसको हम 4 बाइट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं कि 1 2 एंड 4 8 ठीक है हमारे पास आते हैं। तो 4 जो है वो हमारे पास कैसे होगा कि हमने क्या किया, किसी 4 वाली बिट को 1 कर दिया, ऑन रखा, बाकी सारी ऑफ कर दी, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये 4 है। इसी तरीके से 2 वाली हमने ऑन कर दी, बाकी सारी ऑफ कर दी, उधर हमने और ऑपरेटर यूज़ किया ताकि हम इसको कर सकें। इसके बाद क्योंकि ये हमारे पास बाइनरी फॉर्म में है, बिट फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे 0 0 यानी कि फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है, और में और ऑपरेटर में तो ये होता है ना। ठीक है, और जो हमारे पास 0 1 यानी कि हमारे पास यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू होता है, ट्रू फॉल्स ट्रू होता है, फॉल्स 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 होता है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब अगर हम इसको देखें 4 और 2 पे वैल्यू जो बिट है वो ऑन है, यानी कि इन दोनों का हम एडिशन करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी, 6 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्क करते हैं। और हमारे पास जो है वो आंसर जो है वो बिट वाइज में नहीं आता, मतलब बिट फॉर्म में नहीं आता, हमारे पास डेसिमल फॉर्म में ही आता है, यानी कि 6। अगर हम इसको कोड के अंदर रन करके देखें, बाकी सारे ऑपरेटर्स को भी हम यूज़ करेंगे ताकि 1 बाय 1 इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि बिटवाइज ऑपरेटर्स हमारे पास एक्चुअली में वर्क किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमने क्या लिया, 2 वेरिएबल्स ले लिए हैं। ठीक है, उनको वैल्यू असाइन करते हैं, एक को a = 4 एंड b = 2,
और यहाँ पे हम लिखेंगे बिटवाइज और ऑपरेटर्स, इसलिए और ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। जो हमने अभी 4 and 2 वाला हमने अभी एग्जांपल देखी है, ठीक है, जो आंसर 6 आता है, तो यहाँ पे बोर्ड में रन करके हम उसको वेरीफाई कर लेंगे कि वाकई ही आंसर 6 आते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हमने सिंगल वर्टिकल और ऑपरेटर लगाना है, डबल यूज नहीं करना वरना वो लॉजिकल हो जाएगा। यहाँ पे हमने सिंगल ही करना है। अब इसको रन करके देखते हैं। रन करके हमारे पास जो है वो ये देखें, हमारे पास आंसर में क्या आ गया, 6 आ गया, यानी कि 4 और बिटवाइज और एंड 2, हमारे पास आंसर आएगा 6 आएगा। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर, हम कर देते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर। और ठीक है, इसके अंदर हमने वैल्यूज तो चेंज कर ली ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, जो टेबल हम पहले ट्रुथ टेबल देख रहे थे, ठीक है, तो वही वाली मैंने वैल्यूज ली हैं ताकि आप वेरीफाई करना चाहें तो उनके साथ आंसर जो अपने वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अगर हम 1 and 3, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। कि बिट्स की फॉर्म में ऑपरेटर्स हम इसे यूज़ करें तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए इसको ब्रेक डाउन करके आप समझ लेना। इसके बाद हम कहते हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सॉर ऑपरेटर। एक्सॉर ऑपरेटर के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक्सॉर ऑपरेटर अगर हम उसका ट्रुथ टेबल देखेंगे, ठीक है, किसी के साथ वर्क करेगा बिट की फॉर्म में। तो अगर तो हमारे पास जब तक दो वैल्यूज सेम है, यानी कि 0 0 है और 1 1, तो ये हमें क्या देगा, 0 वैल्यू देगा, यानी फॉल्स देगा। और अगर जो है वो 1 0 या 0 1 है तो ये हमें वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। यानी कि जब सेम होंगी तो ये हमें फॉल्स देगा, जब डिफरेंट वैल्यूज होंगे तो ये हमें ट्रू देगा। ठीक है, तो एक्सॉर ऑपरेटर में ये डिफरेंस होता है, तो उसको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 एंड इसको देख लिया, तो एक्सॉर में हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 7 आ जाएगी। ओके, अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि देखिए एक्सॉर में थोड़ा सा बस डिफरेंट है। बाकी अगर हमारे पास देख लेते हैं कि बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, यानी कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर हमारे पास बेसिकली होगा ये जो हमारे पास जो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है एरो हेड। ठीक है, एरो हेड जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड में होना चाहिए ऑपरेटर का। ठीक है, तो हमारे पास जो ये लेफ्ट देन का जो साइन होता है, ठीक है, यानी कि उसका एरो हेड किस वजह से लेफ्ट साइड पे होता है। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे जो ऑपरेटर होगा हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट होगा। ठीक है, इसका हेड अगर एरो हेड लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी बाउंड्री होंगी, यानी कि हमने यहाँ पे 2 वैल्यू लिया और 1 लिए, तो यानी 2 की हमने 2 लिया है। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर हम बात करें 2 की, जो 2 है, ठीक है, 2 की अगर बाउंड्री फॉर्म लें तो उसको हमने क्या कर देना, बिट्स को जो है वो 1 स्टेप लेफ्ट साइड में मूव कर देना है। तो हमारे पास क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ठीक है, एक और 0 उसके अंदर ऐड हो जाएगा उसके बैक पे, क्योंकि वो जगह खाली होगी, वहाँ पे 0 ऐड हो गया, एक और 0 आ जाएगा, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो वैल्यू चेंज हुई तो हमारे पास जो आंसर में क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक हो गया। इसी तरीके से अब हम राइट शिफ्ट की बात करते हैं। तो राइट शिफ्ट का मतलब ये है कि हमारा जो एरो हेड है वो किस साइड पर होना चाहिए, ऑपरेटर का राइट साइड पर होना चाहिए। तो अब राइट साइड पे हमारे पास अगर बिट की फॉर्म में अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू क्या ले रहे हैं, 4 को हम जो है वो राइट शिफ्ट करना चाह रहे हैं 1 से, यानी कि हमने 4 वैल्यू की जो बाइट्स हैं, बिट्स हैं, उसको 1 साइड जो है वो राइट साइड पे मूव करवा देना है। ठीक है, तो जब हम राइट साइड पे मूव कराएंगे तो राइट साइड पे हमारे पास कोई जगह नहीं होती, इसलिए वो जो बिट होगी वो क्या आ जाएगी, एक्सक्लूड हो जाएगी। तो हमारे पास नंबर जो बाइनरी नंबर है वो चेंज हो जाएगा, तो इसलिए हमारे पास उसकी वैल्यू जो है वो कुछ और बन जाएगी। तो इसलिए आंसर में हमारे पास जो है वो इसको क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बिटवीन ऑपरेटर थोड़े से ट्रिकी होते हैं, बट अगर इसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करें तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस वो कहते हैं कि एक्सप्रेशंस जो होती हैं उनको एवेल्युएट करने का एक ऑर्डर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का ऑर्डर देखेंगे क्योंकि अभी तक हमें ज़्यादा ऑपरेटर्स का नहीं पता। तो सबसे पहले अगर हम सब मैथमेटिक में हमें पता है कि सबसे पहले हम पैरेंथेसिस सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, मॉड, इन तीनों की प्रेफरेंस सेम होती है। ठीक है, इन तीनों को हम जब ब्रैकेट्स के बाद सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम एडिशन करते हैं, लास्ट में हम जो है वो एडिशन माइनस करते हैं और फिर इक्वल टू यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इनको हमने याद रखना है कि ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस एक ऑर्डर होता है जिसके थ्रू हम एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करते हैं। कुछ रूल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं एग्जांपल्स के थ्रू कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस एक्चुअली में होता क्या है। यहाँ पे y = mx + b, बट c के अंदर मैथमेटिकली करेक्ट है, बट c के अंदर हम इसका ऐसे नहीं लिख सकते। c के अंदर हमें ऑपरेटर्स लिखने पड़ेंगे कि m × x + b। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई पहले है फिर प्लस, यानी कि हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन पहले होगी, प्लस बाद में होगा, तो हम पहले प्लस करेंगे फिर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं किसके अंदर यहाँ पर हमने क्या करना है कि सी के अंदर हमने इसके अकॉर्डिंग करने तो इसलिए हमने पैरेंथेसिस लगा दी। तो पैरेंथेसिस वाला हम पहले सॉल्व करेंगे, बेशक उसके अंदर प्लस है
तो हम पैरेंथेसिस को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड सॉल्व करेंगे। कोड के अंदर तो ये एग्जैक्टली वैसे ही हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा, बट हमें इसकी लॉजिक पता होनी चाहिए कि किस तरीके से वर्क करता है। बेसिकली कोडिंग चलती किस तरीके से, एक्सप्रेशन को किस तरीके से एवेल्युएट किया जाता है, तो ये हमें चीज़ आनी चाहिए। अगर इंटरव्यूज़ के अंदर या कहीं प्लेसमेंट के अंदर हमें पूछ लिया जाता है तो हमें पता होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसके अंदर। हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमने डिफरेंट उनको पहले सेपरेट कर लिया कि जहाँ मल्टीप्लाइंग था वहाँ पर हमने मल्टीप्लाई मतलब स्ट्राइक लगा दिया C++ में, ठीक है, और साइंस को कर दिया। अब यहाँ पे देखें मल्टीप्लाइड, मॉड और डिवाइड, ये तीनों क्या हैं, वो एक ही प्रेसिडेंस के हैं, तो इसलिए हम इसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यानी कि पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, फिर मॉड एंड फिर डिवाइड सॉल्व करेंगे। 1, 2 और 3 इनकी स्टेप्स है, ठीक है, 1, 2, 3 फॉर्म में, और ठीक है, पहले हमने इनको सॉल्व किया, उसके बाद हमारे पास क्या आता है प्लस साइन, हमने इसको सॉल्व करना, फिर माइनस, और लास्ट पर असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि इस नंबर पे हमने असाइनमेंट सॉल्व करना, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर होता है जिसको हम ऑर्डर प्रेसिडेंस कहते हैं, मतलब ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं। एक ऑर्डर के थ्रू हम एक्सप्रेशंस को एवेल्युएट करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास मल्टीप्लाई प्लस, तो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई के ही काफ़ी सारे ऑपरेटर्स यूज हुए, तो फिर भी हमें क्या करना है, इसको लेफ्ट टू राइट ही हमने जो है वो सॉल्व करना है। यानी पहले फर्स्ट मल्टीप्लाई सॉल्व कर दिया, सेकेंड, फिर हमने थर्ड वाला सॉल्व किया, फिर हमने प्लस सॉल्व किए, ठीक है, और लास्ट जो हमने क्या कर सॉल्व कर दिया, असाइनमेंट ऑपरेटर को सॉल्व कर दिया। जी हमारे पास ऑपरेटर्स जो सर्कल फॉर्म में थे हमारे पास को बेसिकली उनके स्टेप्स बता दिए गए हैं कि ये स्टेप्स में हमने इसको सॉल्व किया। Thank you for watching. Like, share, comment and subscribe our channel for more videos. Thank you. Bye bye.